हेलो स्टूडेंट, आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 9 और उससे आगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 3-1 4-2। देखो क्वेश्चन में क्या कह रखा है, मैं अच्छे से समझा रहा हूँ आपको। उन्होंने कहा है ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है। उन्होंने कहा है कोई एक लाइन है, ये कोई लाइन है एल, और ये एक्स एक्सिस से इसका हमें एंगल निकालना है, ये वाला एंगल, ये थीटा, थीटा मान लेते हैं इसको, ठीक है। और इस लाइन पर दो पॉइंट है, ये दो पॉइंटों से गुजर रही है। मान लो एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। इसके कोऑर्डिनेट दे रखे उन्होंने, ये दे रखा है 3-1 और 4-2। समझ गए? यानी कोई लाइन है जिसमें दो पॉइंट दे रखे हैं और ये पूछा है कि ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल, कितने का एंगल बना रही है। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो देखते हैं। अब देखो, इस लाइन का हम स्लोप निकालें एम। जब दो पॉइंट दिए होते हैं तो एम निकाल, जो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही तो होता है। तो निकाल देते हैं। देखो x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस 2 माइनस y1 माइनस का तो प्लस हो जाएगा ना, अपॉन x2 4 माइनस 3, ऊपर क्या रह गया -1 ही तो रह गया, नीचे क्या रह गया 1, यानी -1। यानी m इक्वल टू मेरा कितना आ गया, -1 आ गया। अब ध्यान देना, हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है। और हमने पढ़ रखा है फॉर्मूला हमारे पास, m इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, ये तो होता है। तो ये tan थीटा के इक्वल लिख सकता हूँ भाई, m tan थीटा के बराबर है और m किसके इक्वल है, -1 के है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 लिखा जा सकता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब देखो tan थीटा, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान देना बस, यहाँ से आपको -tan45 लिख सकता हूँ। बताओ, माइनस मैंने आगे ले लिया, tan45 की वैल्यू क्या होती है, 1 ही तो होती है, ऐसे लिखा जा सकता है ना। अब देखो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, tan से tan काट देंगे, लेकिन ऐसे tan से tan कभी मत काटना, ठीक है। कब कटेगा मैं बताता हूँ। देखो tan थीटा हमने ऐसे लिख लिया, सही है, माइनस ऐसा कैसा ही है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो tan 180 माइनस 135, 180 में से 135 माइनस करेंगे तो 45 ही तो बचेगा। ये बात समझ में आ गई। और देखो एक चीज आपने पढ़ रखी है 10th क्लास में, ये 0 90 180 270 और 360, ये क्वाड्रेंट मैंने बताया ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। 180 माइनस 135, 180 से कम है, 180 यहाँ है, अगर इसे प्लस होता तो इस क्वाड्रेंट में आ जाता, ये लाई करता है इसमें। लेकिन 180 माइनस हो रहा है तो किस में करेगा, सेकंड में। सेकंड में किस किस का घर है, ये देखो, ये होता है साइन एंड कोसेक का, बताया था ना, ऑल स्टूडेंट, टिकट कलेक्टर, टेंस एंड कॉट का ये घर है, ये कॉस एंड सेक का घर है। इनकी वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, बाकी कोई इसमें आएगा माइनस की हो जाएगी। तो ये किस में लाई कर रहा है, सेकंड में लाई कर रहा है। सेकंड में इसका तो घर है नहीं ना, साइन और कोसेक का है, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस पहले से लगाए तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो देखो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan, और 180 पे चेंज नहीं होता, अगर 90 होता तो चेंज हो जाता है ना, ये tan ये से रहेगा 135। अब तुम काट सकते हो tan से tan, देन थीटा इक्वल टू मेरा कितना आ गया, 135 डिग्री आ गया। ये इसका आंसर हो गया। बताओ समझ में आ गया ना। चलिए अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, पहले रीड करें बहुत अच्छे से, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो
उन्होंने कहा है द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप से क्या है, डबल है, दो गुना है। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है पहले लिख लेते हैं थोड़ा थोड़ा, अच्छे से ध्यान देना इसमें। लेट स्लोप ऑफ ए लाइन हमने मान लिया m1, सही है, एंड स्लोप ऑफ अदर लाइन जो दूसरी वाली लाइन है उसका मैंने मान लिया m2। अब उन्होंने क्या रिलेशन बताया है कि एक लाइन का जो स्लोप है दूसरी लाइन का क्या है, डबल है। यानी ऐसे लिख सकता हूँ ना, m1 क्या है, m2 का क्या है, डबल है। m2 का अगर मैं डबल कर दूँ या दो गुना कर दूँ तो m1 के इक्वल होगा। ये उन्होंने कहा, ये कंडीशन दे रखी है उन्होंने कि एक स्लोप जो है यानी ये वाला स्लोप इस वाले स्लोप का 2 टाइम्स है, यानी दो गुना है। ठीक है, अच्छा आगे उन्होंने क्या कहा है, इफ टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 130। टेंजेंट का मतलब टेन ही है, यानी टेन थीटा जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1/3। तो वो कह रहे हैं फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइंस, यानी लाइनों, दोनों लाइनों के हमें स्लोप बताओ, यानी m1 और m2 की वैल्यू बताओ। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते, देखना ध्यान से। हमें पता है एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू मोड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, यही तो है। अब देखो यहाँ टेन थीटा के पे क्या लिख दूंगा, 1/3, मैंने 1/3 लिख दिया। m1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2m2। देखो m1 इज इक्वल टू क्या, मेरा 2m2 तो ही है, तो ये मैं 2m2 लिख सकता हूँ यहाँ पे, सही बात है ना। तो देखो 2m2 और माइनस m2 तो है ही है, अपॉन 1 प्लस m1 के पे क्या होगा, 2m2 और m2 है ही है, सही है। आगे देखो 1/3, जब भी मोड हम हटाते हैं तो दो साइन आते हैं, याद रखना ऑलवेज, प्लस और माइनस, ठीक है ना। तो प्लस और माइनस, इसको लिख लिया मैंने 2m2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2 इंटू m2। ठीक है, बस इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, एक बार तो प्लस का साइन ले लेना है, सिंप्लीफाई करना है, एक बार माइनस का साइन लेना है, फिर सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इस तरह से होगा ये क्वेश्चन। चलिए करते हैं। तो देखो पहले मैं प्लस लूंगा, लिखेंगे वी टेक पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो मैंने 1/3, यहाँ प्लस लगाओ या ना लगाओ पॉजिटिव साइन ही है ना। तो अगर 2m2 में से एक m2 जाएगा तो कितना बचेगा, m2 बचेगा ना, m2 अपॉन इधर देखो 1 प्लस 2 m2 इंटू m2 का स्क्वायर हो गया। बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इससे इसका इससे, तो देखो कैसे हो जाएगा, 1 का ऐसे करेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा, m2 है ये 3m2, इसे इधर ले आओ तो 2m2 स्क्वायर माइनस 3m2 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो 2 1 जा 2, इसे करेंगे क्वाड्रेटिक, जो हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं मिडिल टर्म को तोड़ कर, है ना। तो देखो 2 1 जा 2, यानी इसे लिखा जा सकता है 2m2 स्क्वायर माइनस 2m2 माइनस m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, 2m2 कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, m2 बचेगा ना, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, m2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सही है ना। अब देखो इनमें से एक उठा लो, दोनों सेम है ना,
m2 माइनस 1 और एक हो जाएगा 2m2 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखो ये 0 है तो m2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन m2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस का 1। इसको देखो 2m2 इज इक्वल टू 2m2 माइनस 1 है ना, इधर आके प्लस का हो गया ना, तो m2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। तो देखो एक m2 की वैल्यू ये आ गई, एक m2 की वैल्यू ये आ गई, समझ गए ना। अब मैं एक बार क्या लूंगा माइनस लूंगा, तो देखो यहाँ पे करता हूँ, ध्यान देना इसको, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/3 अब मैंने ले लिया यहाँ पे माइनस, माइनस ले लिया, तो देखो 2m2 में से m2 जाएगा m2 अपॉन 1 प्लस 2m2 इंटू m2 2m2 स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, तो देखो 1 का करेंगे ऐसे ही आ जाएगा ये, तो 1 प्लस 2m2 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का हो जाएगा 3m2, इसे इधर ले आओ तो 2m2 स्क्वायर प्लस 3m2 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका हम वही कर देंगे जैसे हमने इसमें फैक्टर किए हैं इसके, तो देखो 2m2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2m2 प्लस m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, कॉमन ले लो, सही है। तो देखो 2m2 कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा m2 प्लस 1, यहाँ प्लस 1 कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सॉरी, देखिएगा अब इनमें से एक उठा लो, m2 प्लस 1, एक हो जाएगा 2m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो क्या हो जाएगा यहाँ से m2 इज इक्वल टू माइनस 1/2, एक m2 की वैल्यू ये आ गई, ये हो जाएगा आपका m2 इज इक्वल टू माइनस 1/2, एक ये आ गई। तो देखो चार चार वैल्यू आ रही हैं, दो इधर से आई, दो इधर से आई हैं। अब हमारा समझ लो क्वेश्चन हो गया, अब हम स्लोप निकालेंगे, ध्यान देना यहाँ से और थोड़ा सा, है ना। तो देखो हमने रिलेशन जो बताया था इसने कि एक स्लोप दूसरे का क्या 2 गुना है, ये तो बताया था, ठीक है। अब देखो हमारा m2 कितना आया है -1 है ना, m2 -1 है, तो पहले लिखेंगे m2 अगर मेरा -1 है तो m1 कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पे -1 डाल देंगे तो कितना हो जाएगा -2, बात समझ में आ गई ना। एक तो ये आया, और m2 हमारा कितना है प्लस का 1 है, m2 मेरा कितना है प्लस का 1 है, तो m2 यहाँ डालेंगे तो कितना हो जाएगा m1 कितना हो जाएगा 2 ना हो जाएगा, यहाँ 2 डालें, 2 के यहाँ पे m2 के ऊपर 1 डालूंगा तो m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, एक ये आ गया m1 और m2। अब इधर आ जाओ, m2 कितना है मेरा, m2 है 1/2, यानी m2 मेरा कितना है 1/2 है। अब 1/2 यहाँ डालूंगा मैं, देखो तो m1 कितना निकल के आएगा, m1 इक्वल टू 2 तो है ही है, और m2 कितना डालूंगा मैं 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो m1 कितना हो जाएगा मेरा 1, एक ये आ गया, समझे ना, ठीक है। अब देखो इसको देखो, m2 मेरा कितना है, इसको ध्यान देना, m2 मेरा दे रखा है इन्होंने -1/2, और m1 कितना होगा, यहाँ -1/2 डालूंगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो -1 आ जाएगा, एक ये आ गया, देख रहे हो ना। अब मैं इसे ले लूंगा, m2 मेरा कितना है, m2 मेरा है -1/2, तो m1 कितना हो जाएगा, इस रिलेशन में डालूं मैं m2 की वैल्यू -1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो -1, एक ये आ गया, ये आपके स्लोप्स आ गए दोनों लाइनों के, ये आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन लग रहा होगा आपको लेकिन आसान बहुत है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिएगा।
क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, इसको अच्छे से ध्यान देना, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। ए लाइन पासिस थ्रू, एक लाइन इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है। इफ स्लोप ऑफ द लाइन इज एम, और उन लाइनों का स्लोप क्या एम है, तो हमें ये शो करके दिखाना है। तो देखो ध्यान देना, दो पॉइंट दे रखे हों x1 y1 एंड h, k। तो हम स्लोप कैसे निकालते हैं, जब दो पॉइंट दे रखे होते हैं। तो देखो m इज इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये तो होता है। तो देखो m तो है ही, उसने दे रखा है कि m तो भाई आपका स्लोप है। चलिए ठीक है, ये इसमें से x1 y1 और x2 y2। तो y2 आपका क्या k है ना, k माइनस y1 तो आपका y1 ही है, ठीक है ना, अपॉन आपका x2 माइनस x1 आपका क्या है h है, और माइनस x1 कितना है आपका, ये तो x1 ही है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, ऐसे ऐसे, तो इसका करेंगे 1 से, तो यही आ जाएगा ना, k माइनस y1 इज इक्वल टू m का ऐसे कर दो मल्टीप्लाई h माइनस x1, सही है ना। ब्रैकेट नहीं में लगा, कोई नहीं लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब ध्यान दो, क्या यही प्रूव करना था आपको, देखो ये तो प्रूव करना था मुझे, कितना आसान है। दो पॉइंट दे रखे हैं, मैंने स्लोप का फॉर्मूला लगाया और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मेरा प्रूफ हो गया। ये तो ज़्यादा आसान है ना। एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गई, नेक्स्ट वीडियो में अगली वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा। थैंक यू।